नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी क्यों परेशान है? 53 साल तक छोड़ेंगे साथ एनडीए का? सरकार में कुछ तो गड़बड़ है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ है। सरकार में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि अमित शाह का और मोदी का प्लान पूरी तरह से फेल हो रहा है। क्योंकि जो बौखलाहट है ना, और बार बार जो बैठकों का दौर चल रहा है, यह बता रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस पर हम लोग समझेंगे भी और जानने की भी कोशिश करेंगे। 3-4 तथ्य बहुत अहम है। इस सरकार की पहली दिक्कत की बदनीयत वाली स्थिति जो है, वह अपनी नीयत में सुधार नहीं कर रही है। और जिस नीयत की सरकार है, उसी नीयत के तौर पर लोगों से बात कर रही है, और लोग इसके नीयत को समझ रहे हैं। कौन? दूसरे नहीं, इसके घटक दल। तो अभी तक जो जनता को समझाने का प्रयास हो रहा था, जो अलग अलग जुमले दे करके, तो जनता तो समझ गई और सड़क पर आकर के खड़ी हो गई। सच्चाई भी इस सरकार की पता चल गई कि किस तरह इसकी सरकार आ रही है। लेकिन चूंकि दिक्कत यह है कि वह जो 53 सांसद जो है ना, वह सांसद बहुत परेशान कर रहे हैं, और वह सांसद इनके चाल चरित्र और चेहरे को समझ गए। ऐसे में अमित शाह एक एक नेताओं से अलग अलग मिल करके और उन्हें टॉस देने का और उन्हें अपने पक्ष में करने का, एक और जुमला फेंकने का जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, वह प्रयास फेल हो रहा है। क्योंकि सोनिया गांधी है ना जो, और राहुल गांधी, वह इसमें एंट्री मार चुके हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार से यह तो साफ दिख रहा है कि सहयोगी दल जो 53 सांसद जिन जिन दलों से आ रहे हैं, वह नहीं मान रहे हैं। इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। कह रहे हैं कि ठीक है, छोड़िए, जाने दीजिए, आपने जो वादे किए थे वह पूरा कीजिए अब। और इनको पूरा करना नहीं है तो मनाने का दौर चल रहा है। अब 2 साल तो तकरीबन इस एनडीए सरकार की हो ही गई। 24 में आई थी, 25 खत्म होने वाली हो गई, 2 साल पूरा होने वाला है। अभी तक तो पूरा नहीं किया, तो अब अल्पमत की है। तो अब कब पूरा करोगे भैया? क्या जब चुनाव का वक्त आ जाएगा तब पूरा करोगे? तो पूरा करो। तो अब पूरा करने की बारी आ गई है, तो इनके पास खजाना खाली है, या कर नहीं सकते जुमला देने के अलावा। तो ऐसे में मना पाना बड़ी मुश्किल हो रहा है। तो 53 सांसद जो है एनडीए गठबंधन का, उनका यह सोचना कि अगर जब यह पूरा नहीं करेंगे तो हम इनके साथ रह करके क्या फायदा? मंत्री है, मंत्री तो उधर भी जाकर के हम बन जाएंगे, क्योंकि हमारे बदौलत अगर सरकार बनेगी तो हमारे हिसाब से चलेगी। तो हम उधर बन जाए तो बेहतर होगा। तो इनका साथ क्यों देना, इनका साथ छोड़ो। यह चीज ही, यही बात मोदी सरकार को खाई जा रही है और परेशान है। इसीलिए मैंने कहा सरकार में कुछ तो गड़बड़ है। तब अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशान है। यही वजह है कि इसी से परेशान है कि गद्दी उनकी बहुत जरूरी है भैया। तो ऐसे में 53 सांसद क्या एनडीए गठबंधन में रहेंगे या साथ छोड़ देंगे, इस पर हम चर्चा करें। उसके पहले मोदी का संकट बढ़ने लगा। 53 सांसद ने छुड़ा दिया पसीना, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। पहले इसे समझ लेते हैं हम लोग कि सब कुछ ठीक नहीं। अब मोदी सरकार पर संकट कैसे बढ़ने लगा है, इन बातों को आपको समझा देता हूं, और 53 सांसदों ने कैसे पसीना छुड़ाया। चूंकि यह जीतन राम मांझी से कहानी शुरू हुई, तो कहते हैं ना, जिसे कुछ नहीं समझता है कोई, जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है, वह कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसे नजरअंदाज करते हैं लोग। लेकिन वही कभी कभी इतना भारी पड़ जाता है कि अच्छे अच्छे तुर्रम खां की हवा निकल जाती है। इस वक्त जीतन राम मांझी के एक चिंगारी ने मोदी सरकार की लंका लगाने में एक बहुत अहम भूमिका निभा दी। 53 सांसद जिन जिन
पार्टियों से आ रहे हैं, उन पार्टियों के अंदर ऐसी चिंगारी भड़का दी कि हाँ भाई बात तो सही है कि यह अपने वादे तो पूरे नहीं कर रहे हैं, और वादे पूरे नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों इनके साथ रहे, यह तो अपने काम कर रहे हैं। कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम भी एनडीए गठबंधन का नहीं है कि एनडीए गठबंधन का काम चल रहा है, एनडीए गठबंधन के लोगों का नाम हो। नाम तो नरेंद्र मोदी का हो रहा है और अमित शाह का, जो कर रहे हैं सब वही कर रहे हैं। लेकिन जब कुछ बुरा होता है, जब तक सब ठीक है तब तक तो ठीक है, जब बुरा होता है, जैसे इंडिगो का मामला है, तो चंद्रबाबू नायडू पे ठेल दिए, सभी टीवी चैनल वाले चंद्रबाबू नायडू से सवाल करने लगे, उनके मंत्री राममोहन रेड्डी से बात करने लगे, उनका इस्तीफा मांगने लगे। यानी कि जब बुरा हो तो सहयोगी दल और जब अच्छा हो तो मोदी। तो समझ रहे हैं ना बदनीयत। अब ऐसे में जब वायदे पूरा करने के लिए अपनी डिमांड रख रहे हैं लोग और सरकार को देना है नहीं, मोदी सरकार को वो पूरा करना है नहीं, जब पूरा नहीं करना है तो ऐसे में वह साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, इस बात को सोच सोच करके भय और डर में जी रही है मोदी सरकार। तो ऐसे उनका पसीना छूट रहा है। ऐसे में एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बस जब तक चल रहा है ठेल ठेल के चल रहा है। इन बातों को समझ लीजिए। अब दूसरी तरफ आते हैं कि राहुल गांधी ने एनडीए के 53 सांसदों की धड़कन बढ़ा दिया, मोदी शाह संकट में, यह बातें कही जा रही हैं। तो राहुल गांधी ने संकट क्या बढ़ाया? कुछ नहीं। राहुल गांधी ने जर्मनी में यह कहा कि ब्राजील की महिला का वोटर लिस्ट पर तस्वीर यूज किया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा, यानी कि फर्जी वोटर कार्ड। इसका मतलब ही हुआ कि फर्जी वोटर कार्ड। और इसी बात की पुष्टि जीतन राम मांझी ने कर दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि 2700 वोट से हमारा प्रत्याशी चुनाव हार रहा था, मैंने डीएम को फोन किया और हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत गया, यानी कि चुनाव में धांधली। राहुल गांधी का कहने का मतलब चुनाव में धांधली, यानी कि चुनाव आयोग बिका हुआ है। धांधली हो रही तो किसके लिए हो रहा है? उसका बेनिफिट किसके मिल रहा है? भाजपा को और गठबंधन को। यानी कि चुनाव आयोग विपक्ष के साथ धोखा दे रहा है, देश के साथ धोखा दे रहा है। दूसरी तरफ अब राहुल गांधी के भी अलग अलग ऐलान है और सोनिया गांधी के भी अलग अलग ऐलान है। इन ऐलानों के बीच इंडिया गठबंधन का जो एक नई रणनीति तैयार हो रही है, जिसकी मध्यस्थता कहीं ना कहीं सोनिया गांधी कर रही हैं और कमान राहुल गांधी संभाल रहे हैं। यह दोनों ही चेहरे, राहुल और सोनिया का, विश्वसनीय चेहरे हैं। यह अपने जुबान से पीछे नहीं हटते, कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि इनके ऊपर आंख बंद करके गठबंधन के लोग भरोसा करते हैं कि यह जुबान से नहीं पलटेंगे। और इस बात की पुष्टि सोनिया गांधी द्वारा 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट से होती है, जो 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार को चलाया था, इससे होती है। अब ऐसे में यह 53 सांसद जो हैं जिन दलों के, यह समझने को और सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि जिसके साथ इतना कुछ गलत होने के बावजूद, आरोप लगने के बावजूद, हम इसके साथ मजबूती से हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता भी मोदी नहीं चुने गए। भाजपा की इच्छा मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की नहीं थी, सांसदों की 240, क्योंकि संसदीय दल की बैठक हुई ही नहीं, आज तक नहीं हुई। 2 साल पूरा होने वाला है चुनाव का, आज तक बैठक नहीं हुई है। तो बैठक नहीं हुई है तो उसमें संसदीय दल का नेता चुना नहीं गया। तो जब संसदीय दल का नेता नहीं चुना गया तो एनडीए का नेता कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है बताइए आप भाई। अलग अलग पार्टियों के आप तो सिर्फ 53 नेताओं के नेता हो, एनडीए ने आपको चुना है ना, तो एनडीए की हैसियत कितनी है? 53 सांसद की। तो यानी कि एनडीए के आप नेता हो, तो भाजपा का क्यों बोल रहे हो?
भाजपा के संसदीय दल की बैठक ही नहीं हुई। यह बात एनडीए गठबंधन के घटक दल समझने को मजबूर हो गए और यह समझते ही नरेंद्र मोदी की सच्चाई आ जा रही है सामने कि ओहो, अब तो हम जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। अपने वादे, हमसे जो वादे किए हैं, अब मैं पूरा करा सकता हूं। अब इससे दो चीजें हैं, आप समझिए। संसदीय दल की बैठक आज तक नरेंद्र मोदी कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और उसके नेता भी नहीं चुने गए। लेकिन चूंकि बैठक नहीं हुई तो 240 सांसद साथ हैं, वह भाजपा के ही हैं। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के लोग अगर साथ छोड़ते हैं तो वो 240 मोदी के साथ है, इस बात की गारंटी नहीं है। और यह बात राहुल गांधी भी बराबर कर रहे हैं कि भाजपा के सांसद हमारे संपर्क में हैं और जो दूसरे दलों से गए हुए लोग भाजपा में हैं, वह उनकी संख्या 104 सांसदों की है। वह तो भाजपा ही है ही नहीं, आरएसएस के है ही नहीं, उनके विचार ही नहीं मिलते। वह तो मजबूरी बस भाजपा में गए हुए हैं ईडी सीबीआई के डर से, तो वह आपके साथ है, इसकी क्या गारंटी है? तो ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर जो घटक दल है, चाहे एक सांसद वाली पार्टी हो या 16 सांसद वाली पार्टी हो, अब इनका कहना है कि भाई 2 साल कार्यकाल सरकार का हो गया, अब आप अपने वादे पूरा कर दो और नहीं पूरा करोगे तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। मैं एक चीज आप दर्शकों को बताऊं, 2.5 साल अब दूसरी सरकार चलेगी इस देश के अंदर। 2.5 साल यह सरकार बजट तक कैसे भी खींच खाच करके लेके जाएगी। बजट यह सरकार पेश कर पाएगी नहीं कर पाएगी यह वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन, देखिए मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ हालातों की जानकारी आपको दे रहा हूं। बाद में मत कहिएगा श्याम भाई सरकार तो नहीं पलटी, मैं कौन पलटने वाला होता हूं, इतनी क्षमता मेरी नहीं है कि मैं सरकार पलट दूं। मैं कैसे पलट सकता हूं? और ना ही मैं ज्योतिषी हूं। मैं तो वक्त के हालात और जो राजनीति के अंदर चल रहा है उन्हीं को बयां कर रहा हूं, आप दर्शकों के सामने हूबहू बयां कर रहा हूं। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के घटक दलों का इच्छा पूर्ति, जो शर्तें थी समर्थन देने की, वह नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि खजाना पूरा खाली है मुख्य रूप से। और जब खजाना खाली है तो वह पूरा कर नहीं पाएंगे। पूरा नहीं कर पा रहे, इसके लिए गठबंधन के लोग अपने विकल्प की राह पर जाएंगे और वह इंडिया गठबंधन के साथ फिर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें सेकुलर जो है, एकनाथ शिंदे को छोड़ करके बाकी सभी पार्टियां सेकुलर पार्टियां हैं। एकनाथ शिंदे हिंदू की राजनीति करते हैं, लेकिन हिंदू की राजनीति करते करते वह अपनी पार्टी गवा बैठेंगे तो उनकी मजबूरी हो गई कि वह अपने घर वापसी करेंगे। तो जिस घर वापसी करेंगे वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा है उद्धव ठाकरे। तो ऐसे में मोदी सरकार के लिए और संकट बन गई। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जो 18 सांसदों के साथ है, 16 टीडीपी के हैं, 2 पवन कल्याण के। अब चंद्रबाबू नायडू ऐसे में सत्ता व्यवस्था बदलने की कवायद में लग गए हैं और वह जानते हैं कि यह सरकार किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती और बल्कि ज्यादा दिन की मोहलत दी गई तो बची खुची जमीन भी इस देश की यह सरकार बेच डालेगी। ऐसे में मोदी सरकार के लिए संकट बढ़ते जा रहे हैं, लगातार संकट बढ़ते जा रहे हैं और संकट बढ़ने का कारण भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह स्वयं ही है। अब इस सरकार की दिक्कत यह है कि यह सरकार अभी तक झूठ के सहारे जी रही थी और अब उस झूठ के ऊपर झूठ बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो अनाप शनाप चीजें चल रही, क्योंकि सारी तरफ से उल्टा पड़ रहा है। बांग्लादेश में विरोध होने लगा, अमेरिका की जेफरी एप्स्टीन फाइल का आप दर्शकों को मालूम है, जब तक रुका हुआ तब तक रुका हुआ, किस दिन क्या बाहर आ जाएगा, कौन सा जिन निकल जाएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां भी तूफान मचा हुआ है। खुद ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं बुरी तरह से। कोशिश रोकने की थी, उसमें भी पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है।
तो खुद को बचाएंगे या मोदी को बचाएंगे, मैं नहीं जानता। कि मोदी के नाम जिस तरह से आए, तस्वीरें भी आएंगी, यह वक्त बताएगा, यह वक्त की बात है, वह बाद में देख लेंगे, जब आएगा तब उस पर चर्चा कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल में जो सरकार है, इसका विरोध जमकर देश में हो रहा है। अब इंडिया गठबंधन को एक अच्छा खासा हथियार मिल गया, इंडिया गठबंधन को एक अच्छा खासा हथियार मिल गया राहुल गांधी के नाम पर। अब सोनिया गांधी समानता बैठाने में कारगर साबित हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे दहाड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी सवाल पूछ रही हैं मोदी और शाह से, जम के आंखों में आंखें डाल के, और राहुल गांधी की दहाड़ सरकार को हिला रही है, क्योंकि राहुल गांधी वह नस दबा रहे, वह खुलासे कर रहे। देखिए, पढ़े लिखे और अनपढ़ों में यही फर्क होता है। राहुल गांधी वह नस दबा रहे, वह खुलासे कर रहे जिसका जवाब इस सरकार के पास नहीं, तिलमिला जाती है। फिर वो कहते हैं ना, बजरंग दल तो हिंदू महासभा तो आरएसएस, कौन कौन सब आ जाते हैं टीका लंबा लंबा लगा करके। अब ढोंगी पंडित है कि पोंगा पंडित है, भगवान जाने, लेकिन वह आ जाते हैं। लेकिन वह बांग्लादेश के हिंदू के लिए तो आए, अच्छी बात है, अपने देश के हिंदुओं के लिए कौन आया? तो डिबेट करता है, लेकिन को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, की सुरक्षा को लेकर के, मनरेगा को लेकर के, पूरा विपक्ष, बोरी को लेकर के पूरा विपक्ष और देश की जनता सड़क पर है, तो उनकी नानी याद आने लगती है। वह चर्चा तो छोड़िए, वह तस्वीरें दिखाते भी टीवी स्क्रीन पर नहीं है, पूरी तरह से दबाने का काम करते थे। यह कब तक चलेगा? अब यह अंदर कहते हैं ना, मकड़े की जाल की तरफ फैल गया है, और मोदी सरकार से भरोसा खत्म हो गया उन लोगों का, क्योंकि उनकी राजनीति उनकी समाप्त होती हुई नजर आ रही है। जब राजनीति समाप्त होती नजर आ रही है, तो वह आक्रोशित हो रहे हैं 53 सांसद। ऐसे में उनके सामने सिर्फ विकल्प और कुछ नहीं, इंडिया गठबंधन हो रहा है। ऐसे में वह भी जानते हैं कि अगर व्यवस्था नहीं बदली और लोकतांत्रिक तौर पर चुनाव नहीं हुआ, तो चुनाव जीत पाना मुश्किल होगा। यह चुनाव आयोग तो किसी को जीतने नहीं देगा, और एसआईआर के तहत व्यवस्थाएं सारी कर दी गई है। तो ऐसे में सरकार पलटने, आप तख्ता पलट कह सकते हैं, या व्यवस्था बदलना, यह सभी नेताओं का एक लक्ष्य तकरीबन हो गया है, जिसमें इंडिया गठबंधन को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इंतजार इस बात का करना पड़ेगा कि कब तक और कब यह चीजें होती हैं, यह वक्त बताएगा। लेकिन अब भले स्वार्थ बस, लेकिन जमीर थोड़ा सा अब जगने लगा है इन 53 एनडीए गठबंधन के सांसदों के मुखिया का। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं और बहुत कुछ तस्वीरें आ रही है। कहते हैं ना कि अंत तो होता ही है एक दिन सबका, कोई भी चीज थोड़ी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो उसी प्रयास में इंडिया गठबंधन लगा हुआ है। तो आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल सब्सक्राइब करें।